और सरकार ने इस मकान को बनवाया है और सरकार ने आज इस मकान को तोड़ा है। ये मछली का काम करता है। आज तक एक भी बढ़िया पे मकान बिल्डोजर चलो हो। ये मकान आपका है? तो ये बनाए कैसे कैसे मकान, मतलब सरकार से बनाए या फिर? मेरे मालिक बीपीएल पैसे मिला सरकार तरफ से। जब कमरा बनाओ 2011 में, तो 2015 में मैंने बनाऊँ। हाँ। फिर 2015 में मैंने 16 में 15 में 4 बार बनाया, फिर प्लस्तर करवाया। इतने बड़े मकान में छोटा सा एक कोठा मेरे बस। अच्छा। एक कोठा, एक बरामद हो, एक बस 4 बार हो। फिर अब लोन वोन ली कुछ मैंने राजस्थान से, यूपी से। ओलेक्स को कहा मामला? ओलेक्स में जाऊँगी ना, पूरी बस्ती पड़ी मेरे, पूरा गाँव पड़ो, 5 गाँव में कहीं पूछ लियो। आज तक ना मैं ओलेक्स जाऊँ। कर दे सरपंच साहब, ओलेक्स को 1 रुपये हो की पर फोन तो सरकार फांस चढ़ा दी। और फिर मकान पे कैसे आई पुलिस की? नोटिस जारी करो तुम? कोई 50 से चिपका गया बस भाई। एक दिन पहले क्या गया, दूसरे दिन चिपका गया और तीसरे दिन तोड़ दो, चौथे दिन मकान हटाओ, सामान हटाओ। कोई थाना में पहले कोई मुकदमा कुछ बता रहा है प्यार खिलाफ? कोई पुराना मुकदमा बता रहा हूँ। कोई पुलिस हमारे गाँव में, पुलिस से कौन को हो झगड़ा हमारे गाँव का पर मोहल्ला खान को तेरे को लेने देना में ना किसी नाम लिखवा दी मेरे झूठो और मोल को सम्मान से। ओलेक्स कोई मामला ना है? ओलेक्स में बात तो कहीं ना मेरे कहीं से मुकदमा ही ना कोई आज तक भी ना। 28 साल की उम्र पूरा काम है तहसील में, सब जगह जाना है। कोई काय बोले भोपा ओलेक्स काटेगा। ऐसा है, हम आज लेवड़ा गांव में हैं और यहाँ जो 3 जगह पर कार्रवाई हुई है, तो तीनों जगहों को हमने अच्छी तरह से देखा भी है। और जिस दिन कार्रवाई हुई थी उस दिन भी हम आ सकते थे, वो ऐसी बात नहीं थी। लेकिन प्रशासन का जो मूड था कार्रवाई करने का, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि उनसे हम बात कर सकें। वो बात करने के मूड में प्रशासन बिल्कुल नहीं था। अर्जेंट इसके आदेश लिए गए और ये मकान जो तोड़ा गया यहाँ, ये बीपीएल में है और सरकार ने इस मकान को बनवाया है और सरकार ने आज इस मकान को तोड़ा है। अगर सरकार गरीबों के लिए मकान बनवा रही है, सरकारी मकान को तोड़ती है, तो अब किसको दोषी माने हम, किसको निर्दोष माने हम? और यह लड़का की जो बात है, परिवार की जो बात है, या कि बहन या का परिवार सब यहाँ खड़ा है। ये परिवार वाले और ये गांव वाले पूरे इस घर के लिए धर्म और कसम देने के लिए तैयार हैं और हर तरीके से मतलब ये अपनी बात को रखने के लिए तैयार हैं कि कहीं से कहीं तक भी इस परिवार ने आज तक कोई ओलेक्स किया होता। ये ओलेक्स बाजों का घर नहीं है जो तोड़ा गया है। मैं फ़िलहाल ईदगाह के बिल्कुल जस्ट डंडे पे खड़ा हूँ। जब ये मकान तोड़ा गया है तो ईदगाह का डंडा भी टूट गया है। ये वहाँ से लेकर के और वहाँ मकान का हेरी धराया तो डंडा भी गिर गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा अपराधी से कोई समझौता नहीं है और ना हम अपराधी के लिए शरण देते हैं और ना अपराधी के लिए हम कोई वकीलात करते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये है कि प्रशासन हमारे लिए है और प्रशासन जो उच्च अधिकारी हैं वो हम सबकी रक्षा के लिए हैं। और उनके लिए मैं ये चीज़ इस वीडियो के माध्यम से और इस पीड़ित परिवार को यहाँ देखते हुए बता देना चाहता हूँ, माननीय उच्च अधिकारियों से बता देना चाहता हूँ कि हम आप पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं। आप हमारे अपने हो, हमारी सुरक्षा के लिए हो और हमारी रक्षा के लिए हो। ये चीज़ जो मकान तोड़ फोड़ है, ये चीज़ पहली बात तो किसी लेख में है ही नहीं, किसी कानून की किताब में नहीं कि अपराधी को उतनी सज़ा दी जाए जितना अपराध है उसका, और वो लीगल तरीके से दी जाए, वो कानून के तहत दी जाए। हम आपकी बात पर हम उसको गलत नहीं बता सकते, लेकिन वो कहीं तक सही भी नहीं बैठ पा रही है क्योंकि इसके पास पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे पेपर्स इसके पास हैं। ये मछली का काम करता है और मछली का काम करता है या लोन लिए वो रिकॉर्ड इनके पास हैं। उनको कैसे कैसे करके, छोटा भाई गाड़ी का ड्राइवर है, वो ड्राइविंग करता है। बेचारे ने बड़ी मुश्किल से इस मकान को 2 मंजिल का बनाया था। ऊपर चौबारा था, नीचे दालान थे और नीचे 1-2 कमरे थे। तो इनका भविष्य की यही कमाई थी इनके पास, जो आज एक निर्दोष आदमी को उजड़ गई। इसके लिए उन्हें मैं निवेदन करता हूं कि हकीकत ये है कि ग्राउंड रिपोर्ट पर आके हमारे अधिकारी देखें और इनकी जांच करें कि ये हकीकत में ये निर्दोष है या दोषी है। और मैं ये बताना चाहता हूं
कि इस मेवात के अंदर मेवों की तादाद ज़्यादा हो सकती है, इसलिए मेवन में 2, 5, 10% थोड़ा ओलेक्सबाज, चोर चकोरी ये मामला बैठ सकता है। लेकिन मकान टूटना की जो नौबत आ रही है ये बिल्कुल सामने 2 महीने 3 महीने से आने लगी है। ये नया मामला मोड़ आ रहा है सामने। ये मोड़ अजीब व गरीब किस्से की तरफ इस कहानी को लेकर जाता है। और तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पहले टटलूबाजी हो गई, और टटलूबाजी का जो मैटर था, जुरहेड़ा का जो बनिया था, इन बनियान ने देश की पीतल की ईंट बेच दी। देश की पीतल की ईंट इन्होंने बना के टटलूबाजों के लिए बेच दी। आज तक एक भी बनिया पे मकान बिल्डोजर चलो हो, एक भी बनिया ने जेल देखी हो। और अब जो ओलेक्सबाजी कर रहे हैं, इन ओलेक्सबाजों को पैसा बनियाओं ने निकाल के दिया 20% लेकर के। आज तक एक भी बनिया कहीं पकड़ा गया हो, एक भी की जांच हुई हो। ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस इलाके में सौतेला व्यवहार हो रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा हो। हम चाहते हैं कि हम हमारे प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण रूप से भरोसा रखें, लेकिन जब इन चीज़ों को हम ग्राउंड रिपोर्ट पर देखते हैं तो हमें बिल्कुल भरोसा टूटता नज़र आता है। हम नहीं चाहते कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो 2 नज़रों से जनता को देखें। ये देश एकता का था, हम इस एकता का देखना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं। देश की आज़ादी में सभी ने मिल बढ़कर हिस्सा लिया था और लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। और अब बाबा साहब का जो कानून था उसको हम आज भी कायम रखना चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए कायम रखना चाहते हैं, और वो कायम रहना चाहिए। उस कानून में किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। हम प्रशासनिक अधिकारियों का भरोसा करते हैं और उनका भरोसा हमारे ऊपर जमना चाहिए, हमारे उनका बीच का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। ये मेरा सभी से आग्रह है। दूसरी बात, क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों से और पंचों और सरपंचों से मैं फिर पुनः दरखास्त करता हूं कि आप लोगों को बड़ा शौक और चाव है कि मीटिंगों में आप, चाहे प्रशासन के किसी अधिकारी ने कोई गलत किया हो चाहे सही किया हो, आप हर चीज को सही सही कह देते हो। नहीं, आपका ये लाइबल बनता है। आप कह सकते हो, आप गूंगे बहरे नहीं हो। आप ये कहो कि साहब, माननीय हमारे श्रीमान अधिकारी साहब, चाहे एसपी लेवल का हो, चाहे आईजी लेवल का हो, चाहे एसएचओ लेवल का हो, कि साहब हमारे इलाके में ये ठीक है, ये गलत है। गलत को गलत ठहराया जाए ताकि हमारे अधिकारियों पर सही ग्राउंड रिपोर्ट पहुंच पाए। यहाँ के जो छोटे अधिकारी हैं वो यहाँ की रिपोर्ट लेके जाते हैं और हमारे बड़े अधिकारियों को गुमराह कर देते हैं। यहाँ का लोकल आदमी से हम आज भी मना कर रहे हैं कि पुलिस से बिल्कुल नहीं भिड़ना है किसी को, लेकिन पुलिस उस रोल कॉल में आती है कि अगर कोई सामने आता है तो पुलिस भिड़ने में 2 मिनट नहीं लगाती, पुलिस तुरंत भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुलिस प्रशासन की हम कदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और हम अपने अधिकारी और अपने प्रशासन से बिल्कुल नहीं भिड़ना चाहते, लेकिन अधिकारी और प्रशासन कानून को कानून समझें ताकि हमारा विश्वास और आपके बीच में अच्छा मजबूत बना रहे। ना कि गरीब आदमियों को सताया जाए, ना कि मजलूमों को सताया जाए, ना अतीमों को सताया जाए। हम उस दिन भी आ सकते थे जिस दिन बिल्डोजर चल रहा था, लेकिन हमें अनबैलेंस दिख रहा था मामला। पुलिस प्रशासन का मामला हमारा कहीं ऐसा ना हो कोई अनबैलेंस हो। हम नहीं करना चाहते हम अनबैलेंस। हम चाहते हैं कि बात ही बातों से और मसले को निपटाएं। पुलिस प्रशासन का हम इज्जत करें, सम्मान करें, और प्रशासन हमारा सम्मान करे। हम इन चीज़ों पर इतनी बात कह करके जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।